नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल टेस्ट और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। यह खबरों के पीछे की खबर है। यहाँ खबर भी है, वायरल भी है और वायरल खबरों के पीछे की वो सच्चाई भी जो दुनिया के सामने नहीं आ पाती है। देश को सोशल मीडिया की अफवाहों से बचाने वाले हमारे इस शो में आज क्या है खास, आइए हम आपको बताते हैं। पंजाब में अकाली सरकार जाने के बाद सिखों पर हमलों का वायरल टेस्ट, 9 बैंक्स के बंद होने और अकाउंट होल्डर्स का पैसा डूबने का वायरल टेस्ट, बिहार में हेलमेट पहनकर सरकारी दफ्तर में काम करने का वायरल टेस्ट। लेकिन सबसे पहले वायरल टेस्ट करेंगे उस खबर का जिसमें कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस मस्जिदों में झाड़ू लगाने को मजबूर है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल है जिसने 2 समुदायों के बीच नफरत की खाई को और भी बढ़ा दिया है। वायरल तस्वीर में कुछ पुलिस वाले वर्दी में एक मस्जिद में सफाई कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, लेकिन जब हमारी टीम ने इस खबर का वायरल टेस्ट किया तो हैरान कर देने वाला सच हमारे सामने आया। क्या मस्जिद में झाड़ू पोछा लगाती है ममता की पुलिस? क्या नमाज के लिए मस्जिद को चमकाती है ममता की पुलिस? मस्जिद पर रहम, मंदिर पर सितम, क्या दीदी की पुलिस कर रही है ये जुल्म? सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को लेकर भड़काऊ दावे किए जा रहे हैं। विवाद तस्वीर को लेकर नहीं, बल्कि तस्वीर के साथ वायरल कैप्शन को लेकर है। दावा किया जा रहा है कि ममता दीदी की पुलिस नमाज के लिए मस्जिद में झाड़ू लगा रही है। तस्वीर के बहाने हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पुलिस ने कभी मंदिर में इस तरह से सफाई की? वायरल मैसेज बेहद संवेदनशील है, लिहाजा हमने बेहद ही बारीकी से इसका वायरल टेस्ट शुरू किया। हमने सबसे पहले इस सवाल का जवाब तलाशा कि ये तस्वीर है कहां की। सवाल नंबर 1, तस्वीर में दिख रहे पुलिसकर्मी क्या पश्चिम बंगाल के हैं? चूंकि तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल की है, तो हमारी कोलकाता संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने पड़ताल शुरू की। शुरुआती पड़ताल में ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। तफ्तीश में पता चला कि जिस तस्वीर को पश्चिम बंगाल पुलिस का बताकर वायरल किया जा रहा है, असल में वो पुलिस पश्चिम बंगाल की है ही नहीं और ना ही ये मस्जिद पश्चिम बंगाल में है। इसके पीछे तर्क ये है कि पश्चिम बंगाल पुलिस का लोगो अलग है। ये लोगो तस्वीरों में दिख रहे पुलिस वालों के ड्रेस पर बना हुआ है। वायरल हुई इन तस्वीरों की जब हमने जांच करने की कोशिश की तो कई सारे तथ्य सामने आए। पहला तो ये कि ये तस्वीर बंगाल की नहीं है। कारण ये है कि जो लोगो पुलिस ने लगा रखा है वो पश्चिम बंगाल पुलिस या कोलकाता पुलिस का नहीं है। दूसरा ये कि ये मस्जिद भी पश्चिम बंगाल की नहीं है। ऐसे में न तो पुलिस है पश्चिम बंगाल की, न मस्जिद है पश्चिम बंगाल की और न ही ये सफाई करने वाले लोग बंगाल के हैं। सवाल नंबर 2, तस्वीर बंगाल की नहीं है तो फिर किस राज्य की है? अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि तस्वीर है कहां की। इसके लिए हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया। कुछ ही देर की पड़ताल में हमें ठीक ऐसी ही एक तस्वीर मिली, लेकिन इस तस्वीर के साथ कैप्शन अलग था। इसमें दावा किया जा रहा था कि ईद के मौके पर मुसलमानों को खुश करने के लिए हैदराबाद पुलिस मस्जिद में सफाई कर रही है। इस नए सुराग की बिनाह पर हमारे हैदराबाद संवाददाता आशीष कुमार पांडे ने नए सिरे से पड़ताल शुरू की। सवाल नंबर 3, क्या वायरल तस्वीर तेलंगाना पुलिस की है? पुराने अनुभव से सबक लेते हुए हमने सबसे पहले तस्वीर में दिख रहे पुलिस वालों के ड्रेस के लोगो को तेलंगाना पुलिस से मैच कराया। लोगो मैच कर गया, यानी एक बात तो साबित हो गई कि ये पुलिस वाले तेलंगाना के ही हैं। तो क्या सच में तेलंगाना पुलिस को ईद के मौके पर मस्जिद साफ करने के लिए मजबूर किया गया? क्या वायरल खबर सच है? सवाल नंबर 4, तेलंगाना पुलिस ने क्या सच में मजबूरी में मस्जिद साफ की?
पड़ताल में सामने आया है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत तेलंगाना पुलिस हर साल मस्जिद और मंदिर में सफाई अभियान चलाती है। इसके साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। इस बात की तस्दीक तेलंगाना पुलिस के आधिकारिक फेसबुक पेज से भी होती है। तेलंगाना पुलिस पिछले कई सालों से स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेती रही है और इसी कड़ी में हैदराबाद पुलिस भी सार्वजनिक स्थानों सहित मंदिरों और मस्जिदों की सफाई करती आ रही है। पर कुछ शरारती तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए हैदराबाद पुलिस की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल से जोड़ दिया और अब राज्य पुलिस के अधिकारी ऐसे तत्वों की पहचान कर उन पर कार्यवाही की बात कर रहे हैं। हमारी तफ्तीश में वायरल हो रही है खबर कि मस्जिद में सफाई करती है ममता बनर्जी की पुलिस फेल हुई। अगला वायरल वीडियो है पंजाब से। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अकाली सरकार के जाने के बाद से ही पंजाब में सिखों के बुरे दिन आ गए हैं। दिन ब दिन उन पर धर्म के नाम पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। वायरल वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि एक सिख को मुस्लिम समुदाय के लोग पीट रहे हैं। तो क्या है इस वीडियो की सच्चाई, हकीकत? आइए करते हैं इस वीडियो का भी वायरल टेस्ट। क्या अकाली सरकार के जाने के बाद पंजाब में सिखों के आ गए हैं बुरे दिन? क्या अकाली सरकार जाने के बाद पंजाब में सिखों पर हो रहे हैं हमले? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में कहा जा रहा है। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को, जिसमें 3 लोग मिलकर एक अकेले शख्स की बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं। देखिए नीली बनियान पहने शख्स किस तरह एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इस शख्स के सर पर दे मारता है। देखिए कैसे एक बार फिर भीड़ सिर्फ खड़ी रहकर तमाशा देख रही है। आखिर कौन है ये शख्स जिसकी पिटाई हो रही है? कौन है ये लोग जो इस अकेले शख्स को मार रहे हैं? आखिर इस शख्स की पिटाई क्यों की जा रही है? सोशल मीडिया पर इस वीडियो को करीब 24,000 बार शेयर किया जा चुका है। इस वीडियो को शेयर करते हुए पवन तिवारी ने फेसबुक पर लिखा, अकाली सरकार में ऐसा संभव था कि पंजाब में सिख पिट जाए, वो भी से। दावा किया जा रहा है कि पिटने वाला शख्स सिख था और इसको पीटने वाले 3 मुसलमान। क्या वाकई 3 मुसलमानों ने एक अकेले सिख युवक पर हमला किया? आखिर ये वीडियो कब और कहां का है और इस शख्स पर हमला करने वाले लोग कौन हैं? देखने में समझ आ रहा है कि ये वीडियो बस में बैठा कोई शख्स बना रहा है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मार खा रहे शख्स के लंबे बाल हैं और इसके पास ही एक लाल रंग का कपड़ा भी पड़ा हुआ था। क्या यह हमला एक सिख शख्स पर ही किया गया था? क्या ये लाल रंग का कपड़ा इस शख्स की पगड़ी थी? जब हमने इस वीडियो का वायरल टेस्ट किया, हमको यही वीडियो एक दूसरे फेसबुक पोस्ट से शेयर होता नजर आया। हरप्रीत सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, अभी भी सारे सिख कहो हम गुलाम नहीं हैं। ताजा खबर है, अंबाला के मौलाना के पास एक अकेले सिख को पीटा गया। ये वीडियो कहां का है, इससे जुड़ा पहला सुराग हमारे सामने था। मैसेज में कहा जा रहा है कि यह वीडियो अंबाला के मौलाना का है, इसलिए हमने रुख किया पंजाब के अपने संवाददाता सत्येंद्र चौहान का। सत्येंद्र चौहान ने वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स की जब तलाश की तो उनकी मुलाकात अंबाला में इस शख्स से हो गई। हमने इस शख्स से जानना चाहा कि आखिर पूरा मामला था क्या।
बताया जा रहा है कि मामला 15 जुलाई का है। हमने जानना चाहा कि क्या इस मामले से जुड़ा कोई सांप्रदायिक पहलू भी था। इसमें 3 आरोपी टोटल थे, 2 हमने गिरफ्तार कर लिए। धाराओं में 307 में किया है, सिख भाई की जो बालों से उसको घसीटा पगड़ी उतरी, उसमें उसकी धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, उस धारा में भी हमने कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो बस के अंदर कहासुनी और उसके बाद हुए झगड़े का है। दरअसल एक यात्री बस अंबाला से जगाधरी जा रही थी, तो बस के अंदर यात्रियों के बीच कहासुनी हुई। एक यात्री ने अपने साथियों को मुलाना में फ्लाईओवर के नीचे बुला लिया और इस सिख युवक की बेरहमी से पिटाई की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर दफा 307 यानी कि हत्या करने की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है और एक इनका साथी अभी फरार है। कुल मिलाकर ये वीडियो बस में हुए झगड़े के बाद मारपिटाई का है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। वायरल टेस्ट में सिख शख्स की पिटाई की बात तो सच साबित हुई, लेकिन ये झगड़ा बस के अंदर कहासुनी को लेकर शुरू हुआ। इसमें कोई धार्मिक या सांप्रदायिक पहलू होने की बात फेल हुई। वायरल टेस्ट में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक ऐसे सरकारी दफ्तर में हम लेकर चलेंगे जहां पर कर्मचारी बिना हेलमेट लगाए काम नहीं कर सकते। अगर किसी ने हेलमेट के बिना दफ्तर में दाखिल होने की जरूरत की तो अंजाम बहुत बुरा होता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों हेलमेट वाले दफ्तर का वीडियो वायरल है। वीडियो में कुछ कर्मचारी हेलमेट लगाकर कंप्यूटर पर काम करते हुए दिख रहे हैं। पहली नजर में किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये किसी ऑफिस की तस्वीरें हैं, और जब हमारी टीम ने इस वीडियो का वायरल टेस्ट किया तो हैरान कर देने वाला सच हमारे सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हेलमेट वाले दफ्तर का वीडियो। नौकरी करना है तो दफ्तर में पहनो हेलमेट। जो नहीं पहनेगा हेलमेट, जान से धोना पड़ेगा हाथ। जान जोखिम में है और हम लोग जान जोखिम में है। सोशल मीडिया पर वायरल हेलमेट वाले दफ्तर की इन तस्वीरों को जो भी देखता है हैरान रह जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस हेलमेट को सड़क पर सुरक्षा के लिए पहनते हैं, उसे कंप्यूटर के सामने कुर्सी पर बैठे ये लोग क्यों पहने हुए हैं। इस वायरल खबर पर जीनत खान ने फेसबुक पोस्ट लिखा, क्यों हेलमेट पहनकर काम कर रहे हैं कर्मचारी? कहीं अब आपको तो हेलमेट नहीं पहनना होगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये तस्वीरें सच में किसी दफ्तर की हैं? अगर ये तस्वीरें दफ्तर की हैं तो कहां की हैं? दफ्तर में हेलमेट पहनने के पीछे वजह क्या है? क्या कंप्यूटर से सुरक्षा के लिए हेलमेट पहना गया है? इस तरह के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। इन सवालों के पीछे का सच जानने के लिए वायरल टेस्ट टीम ने तफ्तीश शुरू की तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। सवाल नंबर 1, क्या वायरल वीडियो सच में किसी दफ्तर का है? सबसे पहले हमने इस बात का पता लगाया कि क्या सच में ये तस्वीरें किसी दफ्तर की ही हैं
इसके लिए सोशल मीडिया पर ही हमने शुरुआती छानबीन शुरू की। कुछ ही देर में हमें ऐसे कई पोस्ट मिले जिसमें दावा किया गया था कि ये तस्वीरें बिहार के पूर्वी चंपारण के एक सरकारी दफ्तर की हैं। हमारी तफ्तीश में ये दावा सच निकला। अभी तक हम लोग जो है इस जर्जर ऑफिस में कार्य करते हैं। कभी भी ये ऑफिस जो है गिर सकता है और हम लोग जान जोखिम में है। सवाल नंबर 2, सरकारी कर्मचारियों ने क्यों पहना हुआ है हेलमेट? हमारी तफ्तीश में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। पूर्वी चंपारण के अरेराज प्रखंड ऑफिस इतना जर्जर हो गया है कि इसकी छत से प्लास्टर टूट टूट कर गिर रहे हैं। कर्मचारी छत गिरने के डर से हेलमेट पहनकर कुर्सी पर बैठते हैं। कर्मचारियों का दावा है कि बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है, फाइलें गीली हो जाती हैं। बारिश के साथ ही छत से प्लास्टर गिरने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए किसी अनहोनी से बचने के लिए न सिर्फ कर्मचारी बल्कि दफ्तर में आने वाले आम लोग भी सिर ढके रहते हैं ताकि बिन बुलाई मुसीबत से बचा जा सके। प्रखंड कार्यालय का भवन जर्जर की स्थिति में है, कभी भी इसका छत गिर सकता है, जान जोखिम में है। सवाल नंबर 3, जर्जर भवन में क्यों चल रहा है सरकारी दफ्तर? पड़ताल में सामने आया है कि बिहार के भवन निर्माण विभाग ने 1 साल पहले इस दफ्तर को बेकार घोषित करते हुए खाली करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के चलते कर्मचारी जर्जर ऑफिस में बैठने को मजबूर हैं। बचने के लिए सभी कर्मचारी हेलमेट पहने रहते हैं। हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल हेलमेट वाली सरकारी दफ्तर की खबर पास हुई, लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऐसी खबर का वायरल टेस्ट हम करेंगे जिसमें दावा किया जा रहा है कि जल्द ही देश के 9 जाने माने बैंक्स बंद होने वाले हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज वायरल है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द देश के 9 बैंक्स पर आरबीआई का हंटर चलने वाला है। ये बैंक्स बंद होने वाले हैं। मैसेज के अनुसार इन बैंक्स में रखे आपके पैसों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो क्या है इस गंभीर वायरल की सच्चाई? आइए करते हैं इस खबर का भी वायरल टेस्ट। क्या आपके पैसे पर फिर चलेगा आरबीआई का हंटर? नोटबंदी के सितम के बाद क्या अब आपका बैंक भी हो जाएगा बंद? क्या 9 सरकारी बैंकों पर लगने वाला है ताला? क्या डूब जाएगा इन बैंकों में रखा हुआ आपका पैसा? सोशल मीडिया पर वायरल इस खबर ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। तेजी से वायरल हो रही यह खबर सीधे तौर पर जनता से जुड़ी है। दावा किया जा रहा है कि मेहनत से कमाया गया आपका धन दांव पर लगा है। आरबीआई के फैसले के बिना पर यह बताया जा रहा है कि बैंकों में अगर आपका पैसा जमा है तो उसको फौरन निकाल ले, वरना सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किए गए इस मैसेज में कहा जा रहा है कि आरबीआई 9 बैंकों को हमेशा के लिए बंद करने जा रही है। अगर किसी का इन बैंकों से लेन देन है तो फौरन पूरा कर लें। इन बैंकों के नाम हैं कॉर्पोरेशन बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 9 बैंक बंद हो रहे हैं। अगर आप लोगों के पैसे इन बैंकों में हैं तो फौरन अपने कैश को सुरक्षित कर लें और इस मैसेज को फॉरवर्ड भी करें। हैरान कर देने वाली यह खबर देश भर के उन लाखों लोगों से जुड़ी है जिनका अकाउंट इन बैंकों में है। लोगों को डर इस बात का है कि अगर ये बैंक बंद हो गए तो उन लाखों लोगों के जमा पैसे का क्या होगा। सवाल अहम है। क्या वाकई आरबीआई 9 बैंकों को हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है? क्या इससे छोटे बैंकों में रखा आपका पैसा डूबने का खतरा है? क्या इस फैसले से आपके लिए बैंकिंग करना हो जाएगा मुश्किल?
एक एक पाई को जोड़कर जिस पैसे को लोग भविष्य संवारने के लिए बैंक में जमा करते हैं, वायरल मैसेज में उसी पैसे का भविष्य खतरे में बताया जा रहा है। लिहाजा हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने इसका वायरल टेस्ट किया। संजय शर्मा ने बात की बैंकिंग एक्सपर्ट से और जानना चाहा, क्या सच में आरबीआई 9 बैंकों को हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है? इन जो 9 बैंकों के नाम आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया में पर्टिकुलरली व्हाट्सएप में मैसेज वायरल हो रहा है, 9 बैंकों के बंद होने की बात चल रही है, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं और यह अफवाह है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बंद होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। यानी फैसला बैंकों को बंद करने का नहीं है, बल्कि उनके विलय का है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार विश्व स्तर के 3-4 बैंक तैयार करने के लक्ष्य के साथ बैंकों के विलय के एजेंडे पर काम कर रही है। वो सरकारी बैंकों की संख्या 21 से घटाकर करीब 12 करने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में विलय की संभावनाएं तलाशने को कहा गया है। लेकिन क्या विलय के बाद बैंकों की संख्या घटने का खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ेगा? क्या छोटे बैंकों में रखा आपका पैसा डूबने का खतरा है? अगर तो एक पहलू है, उससे पब्लिक को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि पब्लिक को और कन्वीनियंस हो जाएगा। सिर्फ 2 बैंक ऐसे हैं जिनको सरकार ने पीसीए कैटेगरी में रखा है, उसका मतलब है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। उस कैटेगरी में सिर्फ 2 बैंक हैं, एक स्टेट आईडीबीआई बैंक है और दूसरा यूको बैंक है। दैट मीन्स गवर्नमेंट उनको प्रायोरिटी पे मॉनिटर करेगी और फिलहाल उनकी लेंडिंग जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी। बाकी जो 7 बैंक हैं उन पे अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, तो पब्लिक को किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पड़ताल में सामने आया कि बैंकों का विलय कर अगले कुछ सालों में उनकी संख्या 10 से 12 तक लाई जाएगी। 3 स्तरीय ढांचे के तहत देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के आकार के कम से कम 3 से 4 बैंक होंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक और आंध्रा बैंक जैसे कुछ क्षेत्र विशेष के बैंक अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ बने रहेंगे। इसके अलावा मध्यम आकार के कुछ बैंक भी अस्तित्व में रहेंगे। क्या इस फैसले से खातेदार के लिए बैंकिंग करना मुश्किल हो जाएगा? पब्लिक के लिए बैंकिंग प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं आएगा। बैंक के इंटरनल प्रोसेस जो है उसमें बदलाव आएगा, बिकॉज बैलेंस शीट्स का कंसोलिडेशन होगा। उसके लिए बैंक्स के मैनेजमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। पब्लिक पे उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 9 बैंकों के बंद होने का मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वित्त मंत्रालय को भी इस बारे में सफाई देनी पड़ी कि कोई भी बैंक बंद नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ बैंकों का मर्जर यानी विलय जरूर हो सकता है, लेकिन बैंकों का विलय होने से खातेदारों के खाते बिला नहीं जाएंगे, वो वहीं रहेंगे। खातेदारों को कोई नुकसान नहीं होगा, खाते वैसे ही रहेंगे जैसे खाते रहे हैं। पूरी पड़ताल के बाद बात सामने आई कि 9 सरकारी बैंक बंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनका बड़े बैंकों में विलय हो रहा है। इस विलय से आम ग्राहक के खाते में जमा पैसे पर कोई खतरा नहीं है। वायरल टेस्ट में ये मैसेज फेल हुआ। क्या आपके घर में रखा माइक्रोवेव ओवन आपकी जान का दुश्मन है? क्या माइक्रोवेव में गर्म खाना करने से कैंसर का खतरा बढ़ता है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मैसेज लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। लोग इस मैसेज को लेकर डरे हुए हैं। तो आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस मैसेज में कितना दम है। करते हैं इस मैसेज का भी वायरल टेस्ट। क्या आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है? क्या आपके बच्चे माइक्रोवेव में गर्म किया खाना खाते हैं? क्या माइक्रोवेव से हो सकता है जानलेवा कैंसर? ये माइक्रोवेव है या मौत की मशीन? माइक्रोवेव ओवन की मौजूदगी किस तरह से किचन में काम को आसान बना देती है, इससे कोई अनजान नहीं है। लेकिन क्या यही माइक्रोवेव आपके परिवार के लिए जानलेवा बीमारियों को दावत देता है? सोशल मीडिया पर वायरल एक खबर का दावा यही है। मैसेज में कहा जा रहा है, फेंक दीजिए अपना माइक्रोवेव ओवन।
उसके इस्तेमाल से रोज रेडिएशन झेलना पड़ता है। खाने में कैंसर फैलाने वाला रेडिएशन पहुंचता है, खाने के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। बच्चों के दूध के लिए माइक्रोवेव नुकसानदेह है। जो लोग माइक्रोवेव का खाना खाते हैं उनको रक्त से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। मिनटों में खाना गर्म कर देने वाला माइक्रोवेव ओवन आजकल करीब हर घर में इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से वाकई कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं? क्या माइक्रोवेव जैसा आविष्कार इंसानी सेहत के साथ एक खिलवाड़ है? वायरल मैसेज की सच्चाई के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि एक माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक डिवाइस होता है जिसको मैग्नेट्रॉन कहते हैं। ये मैग्नेट्रॉन पावर स्विच से बिजली लेकर उसको जबरदस्त ऊर्जा वाली रेडियो तरंगों में बदलता है। रेडियो तरंगे हीट वेव में बदलकर खाने के कड़ों के अंदर जाती हैं और उनको जल्दी और अच्छी तरह गर्म कर देती हैं। हालांकि ये रेडियो तरंगे अगर सीधे तौर पर किसी इंसान के संपर्क में आ जाएं तो वो त्वचा को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्या माइक्रोवेव के रेडिएशन से इंसानी शरीर को नुकसान पहुंच सकता है? हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने इस मैसेज का वायरल टेस्ट किया। माइक्रोवेव ओवन में एज सच तो उतना रेडिएशन का खतरा नहीं होता है, बिकॉज सारे माइक्रोवेव ओवन में अगर आप देखिएगा उसका जो ग्लास लीड है उसके अंदर भी एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है। हमने जानना चाहा कि क्या माइक्रोवेव में खाना गर्म करने या पकाने से खाने के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और क्या किसी सूरत में इससे कैंसर भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे ये भी मैसेज आ रहे हैं कि माइक्रोवेव रेडिएशन का बहुत बड़ा सोर्स है, उसमें खाना खाने से कैंसर हो जाता है, आदमी मर सकता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एंड ये टोटली मतलब ये र्यूमर जैसा है, ऐसे कुछ इसमें साइंटिफिक बेसिस है नहीं। माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये जो वेव है ये मॉलिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं एंड उससे हीट जनरेट होता है। तो एक तरीक़े से ना ये काफ़ी जल्दी हीट हो जाते हैं एंड एनर्जी इसमें भी बचते हैं एंड प्लस इसका काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म वगैरह तुरंत मर जाते हैं, तो ये खाना फाना पकाने में ऐसे भी फूड वैल्यूज़ भी इसमें कभी कभी प्रिजर्व भी होते हैं एंड तो उस हिसाब से ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी रेडिएशन का उतना प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी जो बनाया इन्होंने, जैसे ओवन में बनाया, वो प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी है। खाना बनाते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि माइक्रोवेव की कैविटी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और जब भी आप खाना बना लें उसके बाद जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप एक बॉल्स में पानी लेके उसमें कुछ नींबू के बूंद ड्रॉप्स आप डाल देंगे। 5 मिनट का टाइम आप माइक्रोवेव में डालेंगे, स्टीम क्रिएट होगी। स्टीम क्रिएट होने के बाद वो बैक्टीरिया जर्म्स किल हो जाते हैं। आप एक कॉटन के कपड़े से कैविटी को जरूर साफ करके रखें। देन फाइनली हम यही कहना चाहेंगे कि माइक्रोवेव में बना हुआ खाना किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं है। वायरल टेस्ट में यह बात साफ हो गई कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से खाने के पोषक तत्व खत्म नहीं होते हैं, बल्कि खाने में मौजूद बैक्टीरिया जरूर नष्ट हो जाता है। एम्स हो या इस बारे में रिसर्च करने वाले देश के तमाम बड़े संस्थान, उनकी रिसर्च रिपोर्ट यही कहती है कि माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया हुआ खाना कहीं से भी कैंसरस नहीं होता, क्योंकि कैंसर तभी होता है जब वो आपकी स्किन को टच करे। लेकिन यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगें खाने के पार्टिकल्स को गर्म करती हैं, ना कि उसमें किसी तरह का असर। साथ ही तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जब दुनिया भर की तमाम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, वहाँ के लोग स्वास्थ्य के पैरामीटर्स को लेकर इतने संवेदनशील हैं, क्या वहाँ की सरकारें और वहाँ का समाज कैंसरस उपकरणों को अलाउ करेगा? फिलहाल रिसर्च रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि ये वायरल मैसेज इस पूरे टेस्ट में फेल हो गया है। यानी वायरल टेस्ट में माइक्रोवेव के नुकसान गिनाने वाला मैसेज फेल हुआ। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे थे। उस सम्मेलन की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। क्या है इस तस्वीर में और क्यों इस तस्वीर ने खड़ा कर दिया है हंगामा, आइए जानते हैं पूरा सच। G20 सम्मेलन की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका।
पीएम नरेंद्र मोदी को घेर कर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के बड़े लीडर। क्या है सोशल मीडिया पर वायरल पीएम मोदी की तस्वीर की सच्चाई? सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर पर वायरल तस्वीर में दावा किया गया है कि जर्मनी में हुए G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने देश की धाक जमा दी। सम्मेलन में उनसे मिलने के लिए दुनिया के दिग्गजों में होड़ लगी थी। यहां तक कि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनसे मिलने के लिए बेताब थे। दावे के समर्थन में एक फोटो पोस्ट की गई है। इसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर आराम से बैठे हैं। उनकी दाईं तरफ ट्रंप, जबकि बाईं तरफ तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोगलू और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन हैं। साथ में एक अधिकारी भी है। फोटो में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी दिख रही हैं। इस तस्वीर के साथ राजेंद्र उपाध्याय ने फख्र के साथ फेसबुक पर लिखा है, आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की इज्जत को 4 चांद लगा दिए मोदी जी ने। उनको सादर नमन। और जिनको मिर्ची लगी हो वो कृपया इस पोस्ट से दूर रहें। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को लेकर कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि यह फोटो फर्जी है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बनाई गई है। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम ने वायरल टेस्ट शुरू किया। सवाल नंबर 1, क्या यह वायरल तस्वीर G20 सम्मेलन के दौरान की है? सबसे पहले हमने 7 और 8 जुलाई को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में हुए G20 सम्मेलन के वीडियो फुटेज खंगालने शुरू की। हमें पता चला कि 7 जुलाई को G20 सम्मेलन के पहले ही दिन जो सेशन हुआ था, ये तस्वीर उसी दौरान खींची गई थी। यानी यह साबित हो गया कि तस्वीर G20 सम्मेलन की है। वायरल तस्वीर के मुताबिक सम्मेलन में मोदी और ट्रंप अगल बगल बैठे थे, क्योंकि तस्वीर में दोनों की नेम प्लेट अगल बगल रखी गई है। सवाल नंबर 2, क्या G20 सम्मेलन में मोदी और ट्रंप अगल बगल ही बैठे थे? वायरल तस्वीर के मुताबिक मोदी की बाईं तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन और दाएं तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, जबकि फुटेज में तस्वीर कुछ और थी। जिस कुर्सी पर पीएम मोदी के बैठने का दावा किया जा रहा है, उस पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे बैठी थीं, जबकि उनके दाएं तरफ ट्रंप और बाईं तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दाईं ओर की 10वीं कुर्सी पर थे, यानी कि वायरल तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में ट्रंप के बैठने की तस्वीर सही नहीं है। सवाल नंबर 3, क्या सच में वायरल तस्वीर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बनाई गई? पड़ताल में पता चला है कि जो तस्वीर वायरल है, असल में उसे सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया है, जबकि असली तस्वीर कुछ और है। असली तस्वीर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोगलू और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन से किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। पीछे खड़ी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ध्यान से सारी बातें सुन रही हैं। बीच की कुर्सी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे के लिए रिजर्व है, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। इसी खाली कुर्सी पर फोटोशॉप की मदद से कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, सोशल मीडिया पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति मिलोस जेमेन को लेकर भी ऐसी ही तस्वीरें वायरल हैं। हमारी तफ्तीश में सोशल मीडिया पर वायरल मोदी और ट्रंप की यह तस्वीर फेल हुई। वायरल टेस्ट, हमारा ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की सच्चाई जानने की एक कोशिश है और आपके कंफ्यूजन को दूर करता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर है जिसका आप वायरल टेस्ट करवाना चाहते हो, तो आप हमें ईमेल कीजिए viraltest@aajtak.com, viraltest@aajtak.com पर। तो
अगर ऐसा कोई वीडियो, ऐसी खबर, ऐसा कोई मैसेज हो जो आपको लगता है कि वो आपको भ्रमित कर रहा है या उसमें आपको शक है, तो हमें जरूर भेजिए। देखते रहिए आज तक।